नमस्कार, मैं हूं सुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्टर के क्लास में उमड़े युवा, भाजपा नेता अमित साहू ने माना कलेक्टर पीसी किशन को गुरु। शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखाओं के चुनाव का कार्यक्रम तय, शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा। जनवारी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया सिंचाई विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन। दीपावली पर्व को लेकर विजेता मॉडल स्कूल में हुआ कार्यक्रम, बच्चों के बीच हुई सजावट प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर पीसी किशन जब अपने अंदाज में आते हैं तो फिर उनका परफॉर्मेंस देखते ही बनता है। गुरुवार को चाणक्य क्लासेस में वे युवाओं से मुखातिब हुए। उन्होंने अपने विशिष्ट अंदाज में विद्यार्थियों को कलेक्टर बनने का तरीका बताया। वे चाणक्य क्लासेस में मरुधारा साहित्य परिषद और बोधि प्रकाशन की ओर से लगाई पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मरुधारा साहित्य परिषद और बोधि प्रकाशन की ओर से जंक्शन स्थित चाणक्य क्लासेस में पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। कलेक्टर पीसी किशन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने किताबों को देखा, परखा और खरीदारी भी की। मरुधारा साहित्य परिषद के अध्यक्ष ओम पुरोहित कागत ने स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर पीसी किशन चाणक्य क्लासेस के सभागार में हुए कार्यक्रम में शरीक हुए। भाजपा नेता अमित साहू, राजेश कड़वासरा, जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई आदि भी मौजूद थे। भाजपा नेता अमित साहू ने कलेक्टर पीसी किशन के व्यक्तित्व को सराहा और उन्हें अपना गुरु बताया। युवा नेता ने कहा कि कलेक्टर पीसी किशन के पास ज्ञान का भंडार है। उन्होंने समाज सेवा को अपना ध्येय बताया और नवा गांव में मुस्लिम समाज के भटके युवाओं को दिशा देने में खुद के योगदान पर चर्चा की। तो अपना गुरु भी मान के है। तो मेरा अनुभव है जो मैंने नवा गांव बिल्कुल अपने पड़ोस में है, मुस्लिम समुदाय का वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और गोपाल जी शायद इस बात से वाकिफ हैं, ओम जी भी वाकिफ हैं कि वहाँ के जो लड़के थे वो चोरी और नशे पत्ते में सबसे ज़्यादा लिप्त थे। बहुत ज़्यादा चोरी चकारी, लूटपाट और नशा पत्ता और सबसे ज़्यादा वहाँ। पिछली बार चुनाव हारे हुए थे, उनके प्रोग्रामों में जाने का अक्सर मौका मिलता था। अब भी जाता हूँ, जीतने के बाद भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि अब नहीं जाता, फिर भी जाता हूँ। तो उस टाइम जाता था, अभी भी उसी लय वही बनी हुई है, जा रहा हूँ। तो उनके जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे, शाम का समय था, होता था, उनके गुरु, उनके जो प्रोग्राम थे लगभग शाम को होते थे। तो मैं उनके गुरुओं से मेरा 10 मिनट कोई अकेले में बातचीत करने का मुझे मौका मिलता तो मैंने ये तो देख लिया था कि वो अपने धर्म गुरुओं की बात सबसे ज्यादा, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने धर्म गुरुओं की बात सबसे ज्यादा मानते हैं। तो मैं उनके गुरुजनों से ये बात कहता था कि आप से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इनको एक बात अपने आपकी जो दीनी आप शिक्षा देते हैं उनमें एक लास्ट में या शुरू में एक बात इनको कहते हैं, एक तो ये नशा छोड़ें और पढ़ाई पे ध्यान दें। कार्यक्रम में कलेक्टर पीसी किशन युवाओं से मुखातिब हुए। उन्होंने सीधा संवाद स्थापित किया तो युवाओं ने कलेक्टर बनने की इच्छा जाहिर की। कलेक्टर ने कहा कि यह बड़ा काम नहीं, पहले विजन तय करना चाहिए। विजन बड़ा होगा तो तरक्की भी ज्यादा मिलेगी। आइंस्टाइन भी मतलब उनका समय भी उनको न्यूटन बहुत बड़ा, हाँ, आर्यभट्ट बहुत बड़ा, हाँ। तो हमारा विजन जैसा आप सब अभी कोई चाहते क्या बनना चाहते हो, बोलने से आप मैं पटवारी बनना चाहता हूँ, मतलब उसका मतलब कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करोगे कलेक्टर बनने का लिए तो पटवारी भी बन जाओगे, कुछ जो इच्छा बन जाओगे। नीचे बता, आप गोली मार रहे हो तो गोली थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ताकि वो नीचे गिरता है। नीचे ये करते हो तो नीचे ही गिर जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर फोकस करोगे तो आपका मतलब जो मतलब आकांक्षा है ना वो बड़ा होना चाहिए। ये वेद में भी बोला है, जो वही घुमा तब सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, घुमे व सुखम घुमाते व विजिज्ञास करते। उसका मतलब जो घुमा है, जो बड़ा है, तब सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, माने नौ अल्पे सुखम अस्ति, माने अल्प में सुख नहीं है। इसीलिए हे बंधु, हाँ, आप क्या सोचो, घुमे व सुखम घुमाते व विजिज्ञास करते, माने घुमा में ही सुख है और घुमा को ही जानने का कोशिश करना चाहिए।
You should try to know the Uma, infinite. चाणक्य क्लासेस के संचालक राज तिवारी ने कलेक्टर के लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए तो पीसी किशन से बेहतर आदर्श कोई हो नहीं सकता। ये कौन है हमें बताएं और पूरी हिस्ट्री जान जाएंगे। तो आपको भी कभी भी मौका मिले तो लाइब्रेरी जरूर देख के आए, अपने लिए बहुत बड़ा आदर्श है। इसमें से 2-4 तो कार्य चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको। अब सबसे पहले सर ने, क्योंकि आप, मैं सर को कहूँगा भी सीधी लैंग्वेज में इनको एक बात बताऊं मैं। सर ने कहा है कि आप यदि बड़ा करना चाहते हो, आपका विजन, आपकी सोच बड़ी हो, आप किसी आदर्श को लो। ऐसे व्यक्ति को नहीं, मेरा भाई जी टीचर लगा है, मैं भी टीचर लगूंगा। आप उस व्यक्ति को पकड़ो जो आपके सामने एक बहुत बड़े पद पर है। कलेक्टर पीसी किशन पूरे कार्यक्रम में हल्के मूड में दिखे। उन्होंने बात बात में कलेक्टर की चाय की कीमत तक बता दी। उनका इशारा साफ था कि लोग कलेक्टर के साथ चाय पीकर कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। शायद कलेक्टर पद का यही महत्व भी है। तो दूसरा के लिए थोड़ा कंटेंट और आता है, कुछ को बस वो मेरा भी रहता है। बट कभी भी जो कोई चाहते हैं जिसका दूसरा अच्छा काम कर सकते हो सकता है, तो उसको मोटिवेट ही करना चाहिए। कॉफी पिला करके, एक कलेक्टर का कॉफी का कीमत तो 2 रुपया 4 रुपया ही होगा, लेकिन सोचो पी लिया तो उसका कीमत आपका 5 लाख हो जाता है। कलेक्टर के निजी सहायक ब्रिज मोहन सोखल ने लाइब्रेरी के प्रबंधन पर चर्चा करते हुए कहा कि कलेक्टर ने किस तरह खुद अपने हाथों से किताबों को संभाला है। एजुकेटेड बच्चों, तो लाइब्रेरी में क्या है, क्या कुछ है इसमें। आप इसलिए नहीं देखें कि लाइब्रेरी है, उसमें साहब की खुद की चयन की हुई बुकें, और यहाँ तक कि अभी मेरठ से गौरव जी हैं एक, उनसे साहब ने खुद ने सेलेक्ट करवा के IIT की जो बुक्स मंगवाई है, उसमें आपको अगर आप जाओगे हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में भी वो क्वेश्चन और पेपर दोनों है, मतलब आपको इतनी मदद मिलेगी वहाँ। छात्राओं ने भी कलेक्टर से सवाल पूछे। कलेक्टर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि अब तो महिलाओं का स्वर्णिम काल चल रहा है। लड़कों का ध्यान तो घूमने फिरने में भी रहता है, लेकिन लड़कियां तो इससे बची हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको देख के थोड़ा लगता है कि हाँ, हम IAS तक जा सकते हैं, क्योंकि जो माहौल घर का आपने बताया, जिससे घर और परिवार का माहौल नहीं होता है, उससे घर से बाहर निकलते हैं। सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वो हमारे चाणक्य अकेडमी के सर राज तिवारी जी का। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक स्टेज दिया है, उस पर आके हमें लगता है कि हाँ, IAS तक जा सकते हैं। और खासकर आपके लिए तो सर, आपसे एक ही क्वेश्चन है कि इस चीज़ तक पहुँचने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए सर? जैसे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जैसे तैयारी तो सर हम बहुत सारी करते हैं और सबका लेवल एक ही होता है, तो थोड़ा सा उनसे हटके हो तो शायद यहाँ तक पहुँच सके। सबका सक्सेस रेट लड़कों से ज्यादा है सर, यही इसीलिए कि वो सब ज्यादा घूमते नहीं। लड़का बोलने से उसका दिमाग में खुरापती चीज ज्यादा आता है। सर, ये तो आप सब अकेडमी में जो है लड़के सबसे आगे हैं, तो थोड़ा उनके बीच जाके ये लगता है कि इसे हम जिस तरह से लड़की हैं, और आपको पता ही है लड़की की सिचुएशन, तो उस तरह से आप हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए, जिससे कि पहला तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा। इधर उधर घुमा के लिए सबसे तो बहुत कम होता है, ठीक है। और उसका पास सक्सेस रेट नौकरी में आने के बाद ही बहुत होता है। किसको भी 2 थप्पड़ लगाए तो कोई घूम के चला जाए, आप लगा नहीं सकते हैं। समझ में ना, आप जितना यहाँ विनीता ठाकुर, हमारा मुग्धा सिन्हा, हाँ, उधर हमारा रूसी चौधरी, हाँ, बहुत है जो मतलब आप सबका लेते हैं। इट्स बेसिकली हेवन। IAS में आते हो तो बाद में स्ट्रगल करना बहुत कम पड़ता है, हैं? और सर इसकी वातावरण सब चीज़ों से स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल आपको अभी तक घर में पैदा होते ही करना होता है, लेकिन बाद में आपका आपको ज़्यादा आसान इसलिए है बोला कि आपका ऐसे टेस्ट नहीं है कि इधर मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त घूमना फिरना, इधर पार्टीबाजी करना, वो सब चीज़ है। बैठ कर पढ़ना वाला कल्चर ज़्यादा आता है, मेमोरी थोड़ा ज़्यादा आता है लड़कियों का, ज़्यादा बायोलॉजिकली ऑल्सो। क्या पता आपका डॉक्टर होंगे, जेनेटिक्स रिलेटेड पढ़ेंगे तो गाड़ी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक ही कंट्रीब्यूशन है कि जो एग्जाम हुआ है उसको क्या बनाया है। लेकिन सोचो ये ऐसा घटिया नेता को बैठा दे वहाँ, और घटिया ऑफिसर, उससे भी ज्यादा घटिया ऑफिसर को बैठा दे जो वो घटिया नेता का ही बात बनते रहे, तो RPSC टाइप हो ही जाएगा। आखिर में कलेक्टर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए आवश्यक पहलुओं पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि नियमित रूप से 15 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। कि आपका घर का पास 1-2 किलोमीटर का दूरी में ऐसे एक जगह रहना चाहिए जहाँ जो चाहे उसका तैयारी कर पाओ। चलो अभी आप सब रीडिंग हैबिट डेवलप करने वाला टाइम नहीं है, अभी तो आपका जल्दी करके RS बन जाना, IAS बन जाना, हाँ इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, कोई एक नौकरी, ये कोई वाला टाइम है आप सबका लिए। तो कि सब कोई भी IAS बनना चाहता है तो IAS बन सकता है, प्रोवाइडेड 5 चीज। पहला 15 घंटे पढ़े। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा की गुणवत्ता पर मंथन हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला शाखा का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन संपन्न हो गया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा, मंत्री रामलोभाय तिन्ना, श्याम बाबू त्रिपाठी, बलविंदर सिंह, कुलदीप सिंह, जगदीश कौर, आकाश चुग, कमलेश तिवारी, अवनीश डोडा और सुरेश कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि सम्मेलन में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मंथन हुआ और सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जा रहे हैं। शिक्षक सम्मेलन का आज 2 दिवस है और आज हम लोगों ने जो प्रस्ताव आए थे उन पर गंभीरता से विचार किया और ऊपर प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भिजवाएंगे। शैक्षणिक उन्नयन के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचे उसके लिए हम विचार करके राज्य सरकार को अपने विचार जो है भिजवाएंगे। और आज जो है मुख्य रूप से हमने अपने संगठन की उपशाखाओं के निर्वाचन की भी तिथियां घोषित की हैं क्योंकि लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया चलती रहे और लोकतंत्र में सभी शिक्षकों को अपनी बात कहने का और सबको अधिकार मिले, इसलिए हमने निर्वाचन की सभी उपशाखाओं की तिथियां भी आज तय की हैं और उन तिथियों के अनुसार ही सभी उपशाखाओं में रावतसर, संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़ सभी उपशाखाओं को निर्देश जारी किए जाएंगे और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और उस हिसाब से हम अपना निर्वाचन करवा के फिर जिला शाखा के निर्वाचन करवा के और अगली कार्रवाई संगठन जो आगे का कार्रवाई है वो निर्धारित की जाएगी। जिला मंत्री रामलोभाय तिन्ना के मुताबिक उप शाखाओं के चुनाव को लेकर कार्यक्रम तय किए गए। इसके लिए पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई। इसके तहत 9 नवंबर को हनुमानगढ़ उप शाखा का चुनाव होगा। इसके तहत रामनिवास शर्मा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 16 नवंबर को पीलीबंगा के चुनाव होंगे जिसके लिए बलविंदर सिंह को पर्यवेक्षक लगाया गया है और उनको राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे उपशाखा चुनाव की तिथियां जो अभी पूर्व में बता दिए वो हमने घोषित कर दी है। जैसे हमारा 2 तारीख को टिब्बी उपशाखा का चुनाव है, 9 तारीख को हनुमानगढ़ उपशाखा का चुनाव है जिसमें हमने जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा को पर्यवेक्षक लगा रखा है। टिब्बी उपशाखा के लिए भी हमने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। 16 तारीख को हमारा जैसे संगरिया के अंदर उपशाखा का चुनाव रखा हुआ है। 30 तारीख को पीलीबंगा उपशाखा का चुनाव रखा है, इसके लिए हमें पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और निर्धारित समय पर हम चुनाव करवाएंगे। उसके बाद और सबको निर्देश दिया जाए और सबको इस 2 दिन की ये जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन बुलाने पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया है। स्काई चैनल ने कुछ शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों के बच्चे मेरिट में नहीं आते, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यह तभी संभव है जब अभिभावक बच्चों पर ध्यान देंगे। कह रही है कि रिजल्ट बहुत पीछे रहते हैं जो प्राइवेट स्कूलों के तुलना में। इसके कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि जो हमारे पास वो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल ही गरीब तबके से आते हैं। वो एक दूसरे उनकी अनियमितता रहती है स्कूलों में, उनके माँ बाप उनकी तरफ उनका ध्यान में बहुत कम रहता है। तो मैं जहाँ काम करता हूँ वो भट्टा क्षेत्र है, वहाँ का जो बच्चे हैं वो यानी कि जब तक भट्टे चलते हैं तब तो वो स्कूलों में आते हैं, उसके बाद वो जैसे भट्टे बंद होते हैं वो अपने वहाँ से पलायन कर जाते हैं और 2 महीने बाद जैसे भट्टे शुरुआत होते हैं वो बच्चे वापस आ जाते हैं। तो उनका जो गैप रह जाता है वो उनको पूरा करने में बहुत दिक्कत आती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कमियां हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। शिक्षकों का कहना था कि मेरिट में सरकारी स्कूलों के बच्चों के पिछड़ने के कई कारण हैं। साथ ही कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने की बात कही जिससे मेरिट में सरकारी स्कूलों के बच्चों के नाम शामिल हो सकें। स्थितियां हो जाती हैं, उनके अनुरूप परीक्षा परिणाम रख पाना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि जैसे नियमित नहीं आते, गृह कार्य नियमित नहीं करते,
रूटीन जो उनका होता है, जैसे अब नरमे का सीजन चल रहा है तो सभी बच्चे यहाँ से जाने के बाद विद्यालय 4 बजे के बाद वो खेत में चले जाते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं तो भी वो कई बच्चे तो सीधे खेत से ही आ जाते हैं। के गुणवत्ता को देखते हुए जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं या वो बच्चे ज़्यादा प्रयास करके और आगे निकल सकते हैं, उन कंसेप्ट से हमें ये लगता है कि हम अगर हमारे कमज़ोर बच्चे या कुछ ऐसे परिस्थितियों वाले बच्चे, उनके लिए एक उपचारात्मक अलग समूह स्तर पर अच्छे लेवल पर उनको इकट्ठा कर करके उनके लिए उपचारात्मक क्लासें लगाई जाएं, उनके लिए गणित, इंग्लिश और विज्ञान के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि वो जो बच्चे हैं वो और अच्छा मार्गदर्शन लेकर के और उनके अंदर जो उनकी गुणवत्ता है उनको और बार उभार करके निकाला जाए और वो बच्चे मेधावी बने और वो बच्चे आगे निकलें। और शिक्षक का पूरा प्रयास रहता है बच्चों को अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, लेकिन उसके अंदर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे या बच्चों का घरेलू वातावरण थोड़ा सा ऐसा प्रयास हो जाता है कि बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता, तो वो बच्चे थोड़े से अपनी लाइन से शिक्षा से पिछड़ जाते। भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला जलाया। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ता घोषित रेगुलेशन से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अभी गेहूं सरसों की बिजाई का उचित समय है और पानी नहीं मिलने से किसान बर्बाद हो जाएगा। रेगुलेशन कमेटी द्वारा पानी की कमी बताते हुए 3 में से 1 समूह पानी देने की घोषणा की है, यानी किसानों को 21 दिन बाद पानी मिलेगा, जबकि किसानों ने 4 में से 2 समूह चलाने की मांग की थी। रेगुलेशन कमेटी के निर्णय से परेशान होकर भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका। डीवाईएफआई के रघुवीर वर्मा ने कहा कि अभी किसानों को बिजाई के लिए पानी चाहिए, लेकिन अब पानी नहीं मिलने से किसान बर्बाद हो जाएगा। वर्मा ने कहा कि सरकार को एक बार फिर इस निर्णय पर सोचना होगा। आगे और लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी नहर का जो रेगुलेशन बनाया है उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है, जिसमें हमारी मांग थी। पहले भी हमने यहाँ के चीफ को यही कहा था कि ये आप 4 में से 2 समूह चलाओ और 2 बंद रखो, लेकिन उन्होंने 3 समूह बनाए हैं जिसमें 2 बंद रहेंगे, 1 चलेगा। इसकी मतलब ये है किसान को 21 दिन बाद पानी मिलेगा और अब जो ये 1 महीना है ये ही पीक टाइम है फसल की बुआई का, सरसों और गेहूं का, और ये अगर समय निकल गया उसके बाद में पानी मिलेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पोंग बांध में 1363 फीट पानी है और आवाक है जो 7,000 की है, उस हिसाब से तो हमें एक बारी और मिलनी चाहिए थी, यहाँ की फसल लग सकती थी। लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के विधायक पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अलग अलग तरह के बैकी बातें कर रहे हैं। पिछले साल इससे कम पानी था तो भी हमें 4 बारी मिली थी और आज ये 1 बारी पर ही घूम रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन स्थित विजेता मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपावली के उपलक्ष्य में सजावट व साफ सफाई का कार्य किया गया। इस अवसर पर बच्चों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। जंक्शन के नई खुंचा स्थित विजेता मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीपावली के पावन पर्व को लेकर सजावट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने कक्षाओं की सफाई की और कक्षाओं को आकर्षक ढंग से सजाया। बच्चों ने कई तरह की रंगोली भी बनाई और दीप जलाकर दीपावली पर्व विद्यालय परिवार के साथ मनाया। विद्यालय प्रधानाचार्य प्रविंदर सिंह राठौर द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी देते हुए बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया गया
और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प दिलाया। पर्व है, इस पर हम चाहते हैं हमारी क्लास में हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें कमरों की साफ सफाई की गई है और उन्हें साफ सुथरा किया गया और उन्हें सजाया गया, रंगों से रंगोलियां बनाई गई हैं। और हम चाहते हैं कि दीपावली के इस पावन पर्व पर हमारा देश स्वच्छ हो, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग किया जाए। इस दिन हमारे शहर को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। के इस पर्व पर हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें हमने क्लासों को सफाई की है और रंगोली बनाई है, डिजाइनिंग की है। और आज हमें ये संकल्प भी लेना है कि हमें देश को साफ सुथरा बनाना है और दिवाली के पर्व पर पटाखे ज्यादा धूम धड़ाके वाले नहीं बजाने, कम से कम यानी कि शोर वाली चीजों का प्रयोग करना जिससे कि वायु प्रदूषण न हो। इससे हमारा देश स्वच्छ बनेगा और सुंदर बनेगा। और इसलिए हमें पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए और भारत को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने आसपास के पड़ोस में साफ सफाई रखनी चाहिए। गांव सूरेवाला में एक समुदाय विशेष की लड़की के पिछले 4 दिन से गायब है, जिससे परिजन परेशान हैं और पुलिस से प्रभावी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली से खफा ग्रामीण एसपी से मिलने पहुंचे। गांव सूरेवाला में एक समुदाय विशेष की लड़की के गुमशुदगी के मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीण एसपी से मिलने पहुंचे और इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि लड़की 4 दिन से नहीं मिली है, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और लड़की को तलाशने के लिए टीम बनाई गई है। एसपी ने कहा कि मामले में ढिलाई नहीं बरती जा रही। और 12 तारीख से गुम है। अभी एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने सबको स्पष्ट किया है कि पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा और सारे लोग हैं वो शांति बनाए रखें और शांति से सब काम होगा। और किसी प्रकार की एसपी साहब ने कहा है कि पुलिस का पूरा सहयोग होगा, वो लड़की आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। आगे हमारा कुछ हम कानून के दायरे में चलेंगे, जैसे कानून है कानून के हिसाब से चलेंगे हम। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन जंक्शन स्थित रविदास मंदिर में आयोजित हुआ। सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं और सरकार की शैक्षिक नीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर द्वारा आयोजित शैक्षिक सम्मेलन में विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन में मुख्य रूप से विद्यालयों के एकीकरण और समानीकरण तथा शिक्षा पर नवाचारों का प्रभाव आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विचार विमर्श किया गया। हनुमानगढ़ जिले के सभी तहसीलों के राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के पदाधिकारी और सदस्यगण पधारे हुए हैं। आज का हमारा जो सम्मेलन है, आज इस पहले दिन का मुख्य विषय है, हमने विद्यालयों का एकीकरण और समानीकरण तथा शिक्षा में नवाचार विषय रखा गया है, जिस पे हमारे सदस्यगण जो भी वक्ता है वो इस विषय पर अपने अपने विचार रख रहे हैं और उसी विचारों से हम उन विचारों को आगे सम्मिलित करके हम अपने विद्यालयों में कुछ नवाचार करेंगे, जिससे विद्यालयों के बच्चों को, विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा में अच्छा मिल सके और वो बच्चे अपने जीवन में उस शिक्षा को उतार के कामयाबी की तरफ अग्रसर हो सके। और अभिवक्ता हेडलाइंस का जंक्शन मेन बाजार में पुडिंग फूड प्लाजा रेस्टोरेंट का विधिवत शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर रेस्टोरेंट संचालक ने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने की बात कही। जंक्शन रेलवे स्टेशन रोड पर पुडिंग फूड प्लाजा फैमिली रेस्टोरेंट का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि राधेश्याम हेसारिया और राजकुमार तंवर ने किया। इस अवसर पर संचालकों ने कहा कि वे ग्राहकों की पसंद और शुद्ध खाना उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।